आज देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9th ज्योग्राफी यानी भूगोल का एमसीक्यू। और इस भूगोल का जो एमसीक्यू देखेंगे ये आपका क्लास 9th के सेकंड चैप्टर है। क्लास 9th का सेकंड चैप्टर से आप एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे, जिस चैप्टर का नाम है भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। भौतिक संरचना, स्वरूप एवं उच्चावच। तो आप टेस्ट लगाएंगे। 50+ क्वेश्चन स्टेट सीरीज में शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है? हिमाद्री की औसत ऊंचाई, सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6100 मीटर। हिमाद्री का औसत ऊंचाई जो है वो 6100 मीटर है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, लद्दाख पठार की ऊंचाई कितनी है? लद्दाख पठार की ऊंचाई, सही जवाब होगा ऑप्शन ए 4 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 3, गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी काराकोरम। काराकोरम श्रेणी में आपका गॉडविन ऑस्टिन, जिसको बोलते हैं K2B कहा जाता है। ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये भारत का सबसे ऊंची चोटी है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, जो काराकोरम श्रेणी में, पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगर पूछेगा भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी जो होगा वो कंचनजंगा होगा, कंचनजंगा। लेकिन पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा चोटी, तो K2 बताइएगा, गॉडविन ऑस्टिन, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी पूर्वांचल। उत्तर पूर्वी राज्यों में जो हिमालय है उसको पूर्वांचल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5, भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी, सही जवाब होगा ऑप्शन डी कंचनजंगा। यानी भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कहें या भारतीय हिमालय का सर्वोच्च चोटी कहें, तो आपका कंचनजंगा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, नीलगिरी किसका अंग है? नीलगिरी किसका अंग है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी पश्चिम घाट। पश्चिमी घाट जो पर्वत है उसका अंग है नीलगिरी। और बता दें, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में प्रश्न कि पश्चिमी घाट पर्वत का और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहा जाता है। और पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी जो है वो कौन है? सबसे ऊंचा चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का जो है उसका नाम है अनायमुडी। अनायमुडी। पूछेगा नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो बताइएगा दोदा बेटा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? कश्मीर घाटी, सही जवाब है ऑप्शन बी जास्कर और पीर पंजाल। जास्कर और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। प्रश्न नंबर 8, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप, सही जवाब होगा ऑप्शन ए अरब सागर में। भारत का केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। इसकी राजधानी पूछ सकता है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती। कावारती आपका लक्षद्वीप की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, श्रीलंका और भारत के बीच कौन द्वीप स्थित है? श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा द्वीप है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी पंबन द्वीप। पंबन द्वीप जो है वो श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। श्रीलंका भारत के बीच में पंबन द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। लेकिन 10 देखने से पहले बता दें कि इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल और कंप्यूटर पर सबसे पहले पहुंच सकेगा। और वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि मेरा भी हौसला आपका बढ़ा रहेगा और इस तरह का वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे जो आप शेयर करके वीडियो पर व्यू बढ़ाएंगे। और लाइक तो बनता ही है, लाइक जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप स्थित हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 223 द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप आबाद है? लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप आबाद है जहां पे आबादी निवास करती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 10। टोटल 10 द्वीप जो है वो आबाद है, 10 द्वीपों पर आबादी निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है? अभी बता कर गए थे। सही जवाब होगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? भारत में स्थित कौन सा चोटी नहीं है?
सही जवाब होगा ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। ये आपका नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, जिसका ऊंचाई जो है आपका 8850 मीटर है। लेकिन आपका केटू जो है, कामेट है, ये नंदा देवी है, ये तीनों आपका भारत में स्थित है। प्रश्न नंबर 14, बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय का कौन सा श्रेणी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी शिवालिक श्रेणी। बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर शिवालिक श्रेणी है, उत्तर पश्चिम इस दिशा में होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? कौन सा सिद्धांत आपका सर्वमान्य है हिमालय के निर्माण में? सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्लेट विवर्तनिकी, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो हिमालय के निर्माण में सर्वमान्य है। क्योंकि इसी सिद्धांत के आधार पर प्लेट जब गति किया था तो प्लेटों के गति होने के कारण ही आपका जब प्लेटें आपस में टकराई थी, यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट, तब जाकर एक तेथिस सागर में तेथिस नाम के सागर जो था, इस सागर के मलबा उठ गया था और हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया था, जब आपका यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट का टक्कर हुआ था। हमने प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, सैंडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? सैंडल चोटी की ऊंचाई, सही जवाब होगा ऑप्शन सी 642 मीटर आपका सैंडल पीक की ऊंचाई है। और आपको बताना है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कि सैंडल पीक जो है वो कहाँ अवस्थित है। प्रश्न नंबर 17, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। सबसे प्राचीन भूखंड का नाम बताना है भारत का। सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय पठार। ये सबसे प्राचीन भूखंड है, सबसे प्राचीन आपका हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार। ये आपका लोकेशन रहा भारत के प्रायद्वीपीय पठार का। यानी कहिए तो दक्षिण भारत जो है आपका सबसे प्राचीन भूखंड है। उत्तर भारत का निर्माण आपका बाद में हुआ है, हिमालय के निर्माण के बाद। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, निम्न हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदान को कश्मीर में क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए मार्ग। निम्न हिमालय के ढाल पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं कश्मीर में, उसको मार्ग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में है? सिक्किम में स्थित दर्रा का नाम। सही जवाब होगा ऑप्शन बी नाथुला दर्रा, ये आपका सिक्किम में है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा भूखंड तेथिस सागर के उत्तर में स्थित है? तेथिस सागर के उत्तर में कौन सा भूखंड है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉरेशिया। लॉरेशिया जो है वो आपका तेथिस सागर के उत्तर में स्थित है। प्रश्न नंबर 21, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी शिवालिक श्रेणी। ये हिमालय का सबसे बाहरी श्रृंखला है, दक्षिण की ओर है। हिमालय के सबसे दक्षिण में आपका शिवालिक श्रेणी है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर आपका माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, और संसार का सबसे ऊंचा चोटी है, जिसकी ऊंचाई बता के गए थे इसके पहले। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8850 मीटर है। प्रश्न नंबर 23, सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुमाई हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच जो स्थित पर्वत श्रेणी है उसको कुमाई हिमालय कहा जाता है। इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हैं, सिंधु, सतलज, काली, एक आपका तीस्ता, ये 4 नदी है। इन्हीं चारों नदियों के बीच ये सिंधु और सतलज है। तो सिंधु और सतलज के बीच में जो आपका हिमालय की श्रेणी है जिसको बोलते हैं पंजाब हिमालय, ये अगर सतलज और काली रहेगा तो इसके बीच जो होगा वो कुमाई हिमालय होगा। फिर आपका काली और आपका तीस्ता के बीच में अगर होगा तो काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और उसके बाद एक नदी आपका है दिहांग। तो तीस्ता और दिहांग के बीच में जब होगा
तो असम हिमालय होगा। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। 5 को नदी आ जाता है, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग। प्रश्न नंबर 24, प्रायद्वीपीय पठारी भाग निम्नलिखित में से किसका हिस्सा रहा है? प्रायद्वीपीय पठारी भाग जो है भारत का, वो किसका हिस्सा रहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोंडवाना भूमि का। प्रश्न नंबर 25, अल्पाइन संरचना का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? अल्पाइन संरचना, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, परतदार चट्टान से। परतदार चट्टान को आबसादी चट्टान भी कहते हैं, तलछट्टी चट्टान भी कहते हैं, तलछट्टी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, दक्षिणी पठार पर किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रूपांतरित रवादार चट्टान। रूपांतरित रवादार चट्टान जो है, रूपांतरित रवादार चट्टान और दक्षिणी पठार पर पाया जाता है। रूपांतरित तो को आप कायांतरित भी कर सकते हैं, रूपांतरित चट्टान को कायांतरित परिवर्तित चट्टान भी कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 27, मध्यवर्ती मैदानी भाग की अधिकतम ऊंचाई क्या है? मध्यवर्ती मैदानी भाग की अधिकतम ऊंचाई, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1250 मीटर। प्रश्न नंबर 28, हिमालय की लंबाई कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2500 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 29, एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 8848 मीटर। 8848 मीटर आपका माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, लेकिन वर्तमान में आपका माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8850 मीटर है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, पुराना डाटा के अनुसार है और नया डाटा जो है सेटेलाइट के माध्यम से माप किया गया है, तो 8850 मीटर आपका एवरेस्ट की ऊंचाई बताया गया है। प्रश्न नंबर 23, हिमाचल को और किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल श्रेणी को और किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मध्य हिमालय। प्रश्न नंबर 31, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अन्नामुडी। अनायमुडी जो है दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी है और यही आपका सह्याद्री पर्वत या पश्चिम घाट पर्वत का सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन ए, दोदा बेल्टा नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी है, या कह सकते हैं दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी, दूसरा सबसे ऊंचा चोटी। दोदा बेल्टा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33, गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोंकण तट। गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान कोंकण तट कहलाता है, या गुजरात से गोवा तक के तो आपका समुद्र तट के क्षेत्र जो है वो समुद्र का तट को कोंकण तट कहते हैं। प्रश्न नंबर 34, बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी पाई जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिवालिक श्रेणी। ये आपका हिमालय का श्रेणी है, सबसे नवीनतम श्रेणी आपका है, नवीनतम सबसे नया श्रेणी जो है शिवालिक श्रेणी है, ये आपका बिहार में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 35, भारत के क्षेत्रफल में पठारी क्षेत्र का हिस्सा कितना है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 28%। पठारी जो है क्षेत्र वो भारत के क्षेत्रफल का 28% है, हालांकि एक्यूरेट जो होगा वो 27% होगा। 27% आपका पठार है। मैदान की बात करें तो आपका 47% मैदान है, तो 47 और 43% आपका मैदान है। मैदान आपका 43% है, तो 43 और 27 जोड़ेंगे तो आपका 70 हो जाता है टोटल। बचा कितना? 100 - 70 जब करेंगे तो बचेगा आपका 30। तो 30% जो आपका भारत का क्षेत्रफल का जो हिस्सा है वो आपका पर्वत का है, पर्वत या पहाड़। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, राजनीतिक दृष्टि से भारत के उत्तरी मैदान का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्यों पर है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तरी बिहार, बंगाल और असम। राजनीतिक दृष्टि से भारत के उत्तरी मैदान का जो विस्तार है वो उत्तरी बिहार, बंगाल और असम में है। प्रश्न नंबर 37, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर
सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनायमुडी, यानी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर भी कह सकते हैं। और दक्षिण भारत का सबसे उच्च चोटी जो है और शिखर जो है वो अनायमुडी ही है। प्रश्न नंबर 38, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी महेंद्रगिरी, ये आपका उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। प्रश्न नंबर 39, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोंकण तट। प्रश्न नंबर 40, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसको क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रायद्वीप। स्थलीय भाग जिसके 3 तरफ समुद्र होगा तो आपका प्रायद्वीप कहलाएगा। जैसा कि आपका प्रायद्वीपीय भारत आपका है जिसको बोलते हैं दक्षिण भारत, ये आपका प्रायद्वीप है क्योंकि इधर भी आपका समुद्र है अरब सागर, इधर आपका बंगाल की खाड़ी सागर है और नीचे आपका हिंद महासागर है। तो इस प्रकार से आपका क्या 3 तरफ से पानी, एक तरफ यह स्थल है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी पूर्वांचल। पूर्वांचल आपका पर्वत का संयुक्त नाम है पर्वतों का, जो आपका म्यांमार की सीमा भारत की सीमा को निर्धारण करता है पूर्वी भाग में। प्रश्न नंबर 42, करेवा भू आकृति कहां पाई जाती है? करेवा भू आकृति सही जवाब होगा ऑप्शन ए कश्मीर हिमालय में। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील है? लोकटक, लोकटक सही जवाब होगा ऑप्शन डी मणिपुर में आपका लोकटक झील है। लोकटक। अगर पूछेगा पुल्लीकट, पुल्लीकट तो बताइएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु में आपका पुल्लीकट है। लोकटक आपका मणिपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जल क्षेत्र का नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल। प्रश्न 45, दोदा बेल्टा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी नीलगिरी। नीलगिरी में आपका दोदा बेल्टा चोटी स्थित है। प्रश्न नंबर 46, ऊटी क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी दक्षिण भारत का पर्वतीय नगर है ऊटी, ये आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में आपका ऊटी है, तमिलनाडु राज्य में पर्वतीय नगर। प्रश्न नंबर 47, प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितना है? प्रायद्वीपीय पठार का औसत ऊंचाई सही जवाब होगा ऑप्शन सी 400 से 900 मीटर, जिसको दक्षिण भारत कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 48, गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए माउंट आबू, या कह सकते हैं अरावली। अरावली पर्वत जो है राजस्थान में, राजस्थान में अरावली पर्वत है और इसी अरावली पर्वत पे आपका माउंट आबू है। तो माउंट आबू का सर्वोच्च शिखर आपका गुरु शिखर कहें या फिर अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहें, गुरु शिखर एक ही चीज है। प्रश्न नंबर 49, दक्कन पठारी क्षेत्र में किस चट्टान की प्रधानता मिलती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए बेसाल्ट चट्टान। दक्कन के पठारी क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टान पाया जाता है। अब बेसाल्ट चट्टान जब टूटता है तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी आपसे पूछेगा कि काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है, रेगुल मिट्टी बताइएगा। रेगुल मिट्टी, और रेगुल मिट्टी में, काली मिट्टी में आपका कपास की खेती सबसे अधिक होता है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है रेगुल मिट्टी यानी काली मिट्टी को। प्रश्न नंबर 50, पटकाई बोम, नाग हिल तथा लुसाई हिल किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? पटकाई बोम, नाग हिल और लुसाई हिल जो है वो किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी पूर्वांचल। पूर्वांचल आपका पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, पटकाई बोम, नाग हिल और लुसाई। प्रश्न नंबर 51, इनमें से कौन हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिमाद्री। हिमाद्री आपका जो है हिमालय का सर्वोच्च श्रेणी है, जिसे महान हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय। प्रश्न नंबर 52, इनमें से कौन हिमालय के उत्तर में स्थित है?
हिमालय के उत्तर में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी काराकोरम, हिमालय के उत्तर में स्थित है काराकोरम श्रेणी। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। ये आपका नेपाल में है, बाकी सारा आपका भारत में है। रिपीटेड प्रश्न है आपका 53 नंबर। प्रश्न नंबर 54, महेंद्रगिरी किस राज्य में स्थित है? अभी बोल कर गए थे पीछे। सही जवाब होगा ऑप्शन बी उड़ीसा में आपका महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च चोटी आपका महेंद्रगिरी है जो उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न नंबर 55, इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? केरल को तमिलनाडु से मिलाने वाला कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी पालघाट। पालघाट जो है केरल को तमिलनाडु से मिलाता है, यानी केरल और तमिलनाडु के बीच में पालघाट आपका दर्रा है। दर्रा यानी पास है, यानी कि केरल और तमिलनाडु के बीच में एक कहिए तो पहाड़ी रास्ता है, यानी पहाड़ को यानी पर्वत को खोद करके बनाया गया रास्ता है। खोह कह सकते हैं इसको, देहाती भाषा में खोह है जो आपका केरल से तमिलनाडु आया जाया जा सकता है, पालघाट। प्रश्न नंबर 56, किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजमहल पहाड़ी। ये आपका झारखंड में है राजमहल पहाड़ी। इसी पहाड़ी पर आपका लावा निक्षेप मिलता है। छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड में, उसी के आसपास में राजमहल की पहाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्याचल के बीच सही जवाब होगा ऑप्शन सी मालवा का पठार। अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच में मालवा का पठार स्थित है। ये आपका लास्ट प्रश्न था 57 नंबर, अरावली विंध्याचल के बीच कौन सा पठार स्थित है? आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। थाल घाट और भोर घाट, थाल घाट और आपका भोर घाट, ये दोनों जो दर्रा है वो किन किन शहरों को आपस में जोड़ता है? थाल घाट और भोर घाट।